बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो एरीज, जुलाई के महीने में आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। यह महीना वैसे आप लोगों के लिए एक नतीजा खेज महीना रहेगा, फ्रूटफुल महीना रहेगा। जिस काम में मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। आप लोग बड़े एनर्जेटिक भी रहेंगे। तो इस वजह से आप लोगों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग जहाँ जहाँ मेहनत करेंगे, जिस जिस काम के लिए मेहनत करेंगे, एक तो रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। लेकिन जो महीने का पहला हफ्ता है, वो हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि काम की जगह पर कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जैसे वो तमाम लोग जो किसी कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो काम की जगह पर कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो रिश्ता है, उसमें कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए काम की जगह पर आपने अपने कोलीग्स और साथियों के साथ किसी भी किस्म की बहस में नहीं पड़ना, क्योंकि कुछ हसद के मामलात भी हो सकते हैं। वैसे भी आप लोग चूंकि आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो कुछ हसद वाला मामला भी हो सकता है। कुछ लोग आपसे हसद कर सकते हैं, जेलस हो सकते हैं। तो कुछ करीबी लोगों को थोड़ी टेंशन होगी आपकी कामयाबी की वजह से। तो इसलिए आपके अंदर थोड़ी बेचैनी भी रहेगी, दूसरों के साथ बहस मुबासा भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। दूसरी तरफ, अगर आपका कोई काम पिछले चंद महीनों से रुका हुआ था, रुकावटें आ रही थी, आपका वो काम चल नहीं पा रहा था, वो काम कोई भी हो सकता है, अगर उस काम में रुकावट आ रही थी, तो अब जुलाई के महीने में आप लोग देखेंगे कि आपके कामों में अचानक से तेज़ी आ जाएगी। वो रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मुखालिफिन सर उठाएंगे, आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी पीठ पीछे बातें कर सकते हैं। तो चूंकि अब आप लोगों के काम बनना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए कुछ जेलसी वाला आंसर रहेगा, वो भी जुलाई के पहले हफ्ते में। जुलाई के दूसरे हफ्ते से मामलात बेहतर हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, मुखालिफिन खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। तो अगर पिछले कुछ हफ्तों से बेचैनी वाला मामला बना हुआ था, एक टेंस किस्म का माहौल बना हुआ था, तो आप लोग उस बेचैनी से, बेसुकूनी से बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रहेगा। जो लोग गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी मामलात अब बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं रिश्ता तय हो सकता है। तो अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं, तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है, या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। बात कर रहे हैं जुलाई के महीने की। तो जुलाई का महीना आप लोगों को मसरूफ़ तो रखेगा, आप लोग अपने कामों में मसरूफ़ तो रहेंगे, और ये मसरूफियत ही आपको फ़ायदा देगी। तो इस वजह से आप लोगों के काम जो रुके हुए थे, वो चलना शुरू हो जाएंगे। अगर कामों में कुछ बेकायदगियाँ थीं, तो वो भी बेहतर हो जाएगा, आपका काम रूटीन पर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा काम करने की वजह से सेहत पर कुछ नेगेटिव असरात भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ इंतशार वाला मामला भी हो सकता है। इसके अलावा इस महीने में आपको हुकूमती अदारों की तरफ से, या किसी हुकूमती बड़े ओहदे पर बैठे हुए इंसान की तरफ से कोई बड़ी सपोर्ट मिल सकती है, कोई बड़ा ताउन मिल सकता है, उनकी मदद से आपका कोई रुका हुआ काम हो सकता है। इसके अलावा आपका अपने घर में बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा, उनकी तरफ से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यानी उनके रेफरेंसेस से आपके काम में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा
आपका म्यूज़िक, लिटरेचर की तरफ रुझान बढ़ेगा, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। और जुपिटर वैसे ही आप लोगों की कमाई को, आप लोगों के प्रॉफिट को, आप लोगों के काम कारोबार को बढ़ा रहा है। आपकी कमाई की ताकत बढ़ जाएगी। तो अगले पूरे साल में जुपिटर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलते रहेंगी। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छी जॉब की ऑफर आ सकती है, प्रमोशन हो सकती है। तो जुपिटर की एनर्जीज अगले पूरे साल तक आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ अच्छे रिजल्ट लाजमी दिखाएंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, अगर हम जुलाई के महीने को समराइज करें तो जुलाई का महीना आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को बहुत बेहतर करने वाला है, क्योंकि जुलाई के महीने में आपके कुछ नए ताल्लुकात भी बनेंगे। आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। शादी ब्याह की तकरीब में भी जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, बहुत अच्छी डिस्कशंस रहेंगी। हाँ, ये वक्त एक और हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका माजी में अपने किसी रिश्तेदार अजीज़ के साथ कोई झगड़ा हो गया था, तो रूठों को मनाने के लिए, झगड़े ख़त्म करने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ख़ास तौर पर वो तमाम शादीशुदा टॉरियंस जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मामलात ख़राब हो गए थे, इख्तलाफात हो गए थे, दूरियां बढ़ गई थी, तो अब आप लोगों को रिश्ता बेहतर करने का मौका मिलेगा। अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। तो जहां आपके रिश्ते बेहतर होंगे, वहीं कहीं ना कहीं कोई एक बात आपको परेशान भी कर सकती है। आपका जहन परेशान रह सकता है, बेचैन रह सकता है। इसके अलावा एक और हवाले से जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कोई छुपा हुआ टैलेंट है, फ़र्ज़ करें आप राइटर हैं, शायर हैं, सिंगर हैं, तो अगर आप अपना ये टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से शोहरत पा लेंगे, इज़्ज़त आप लोगों को मिलेगी और आपकी हौसला अफजाई भी की जाएगी। आपकी बातों को, आपके कामों को सराहा जाएगा। तो सोशल लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट करना चाहते हैं, नया बिजनेस का मुआहदा करना चाहते हैं, या कोई भी आप एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से एग्रीमेंट हो सकता है, तो जुलाई का पहला हफ्ता इस हवाले से बेहतर रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि आपका बैरून मुल्क के साथ राबता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या इसके अलावा आप कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में, जुलाई के महीने में, आपका किसी दूसरे मुल्क में सेटल होने का भी प्लान बन सकता है, या उसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, तो कुछ ऐसे मामलात भी बन रहे हैं। वैसे अगर आपका किसी भी फॉरेन लैंड के साथ, गैर मुल्की अदारों के साथ, गैर मुल्की सरजमीन के साथ आपका कोई भी राबता है काम कारोबार के हवाले से, तो प्रॉफिट इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा, प्रॉफिट की राहें खुलेंगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि जुलाई के महीने में आप लोगों ने अपनी बातचीत में बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि जुलाई का महीना, जैसे मैंने पहले बताया, कि रूठों को मनाने का महीना भी है। तो आपने रूठों को मनाना है, उनको मज़ीद ख़राब नहीं करना, रिश्तों को ख़राब नहीं करना।
तो रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। फाइनेंस इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक मुकाबले की फिजा भी बन रही है। काम की जगह पर, घरेलू जिंदगी में, कहीं भी एक मुकाबले की फिजा बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस मुकाबले की फिजा के अंदर रहते हुए भी आपके मुखालिफिन भी आपका एहतराम करेंगे, आपके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, तो मामलात यहाँ पर भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो आपको अपने दोस्तों से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि जुलाई के महीने में आपके दोस्त भी आपके लिए हाजिर रहेंगे, आपकी कोई मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत अच्छा सोचेंगे, आपके ख्यालात में नफासत रहेगी और इस वजह से आप लोगों की बातचीत अच्छी हो जाएगी, बोलचाल बेहतर होगी, नए लोगों के साथ राबते बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। हो सकता है आप घर तब्दील कर लें, आपके आसपास में नए अड़ोस पड़ोस आ जाएंगे, तो उन लोगों के साथ भी आपका राबता बन सकता है। इसके अलावा मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मियाँ बीवी के रिश्ते में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इख्तलाफ भी रह सकता है, लेकिन उस इख्तलाफ को ख़त्म करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वो इख्तलाफ भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जुपिटर की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे साल 2011, साल 2012, इन 2 सालों को आप याद करें कि अगर आपकी ज़िंदगी में मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए थे, आप लोगों का काम अगर रुका हुआ था, तो साल 2011-12 में आपने देखा होगा कि 11-12 में आप लोग तरक्की की राह पर चढ़ गए थे, या आपने करियर का आगाज़ किया होगा, या कोई भी कारोबार शुरू किया था। तो उस वक्त आप लोगों ने जो भी काम शुरू किए थे उसमें बेहतरी तो ज़रूर आई है, लेकिन अब वही मामलात दोबारा बन गए हैं। तो अगले 1 साल तक आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला हर तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी। आपके ताल्लुकात, आपके करियर, आपकी पर्सनैलिटी, हर तरफ से मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, अगर हम जुलाई के महीने को देखें तो जुलाई के महीने में जो एनर्जीज गालिब रहेंगी वो स्पिरिचुअलिटी की, रूहानियत की एनर्जीज गालिब रहेंगी। तो अगर आप किसी भी रूहानी मामले में हैं, कुछ वज़ाइफ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वैसे महीने का आगाज़ बहुत अच्छा है, आपके काम, आपके मामलात मामूल के मुताबिक चलेंगे, किसी काम में रुकावट नज़र नहीं आ रही। जैसे मैंने पहले बताया कि रूहानी मामलात में दिलचस्पी बढ़ जाएगी, पहले हफ्ते से ही आपकी रूहानी मामलात में दिलचस्पी बढ़ेगी, रूहानी लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं, रूहानी लिटरेचर पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आपकी खुद एतमादी भी बढ़ेगी, बड़े फैसले कर सकेंगे। आपने अपने करियर के हवाले से अगर कुछ फैसले किए हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। वैसे भी काम की जगह पर आपको अपने सीनियर्स, बॉसेस की तरफ से सपोर्ट मिलेगी और ख़ास तौर पर महीने का जो दूसरा हफ्ता है वहाँ पर आप लोगों का करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। हर तरफ से एक नया किस्म का माहौल मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, काम के हवाले से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए
اللہ کا نام لیں اور آگے بڑھیں۔ جو بھی اپرچونٹیز آپ کو مل رہی ہیں ان کو لازمی اویل کیجیے گا۔ ویسے فائنانس آپ لوگوں کا اچھا رہے گا، پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، جب فائنانس اچھا رہے گا، پیسے آپ لوگ خوب کمائیں گے تو شاپنگ کی طرف بھی آپ کا رجحان بڑھ جائے گا۔ اپنی خوشیوں کے لیے آپ پیسہ خرچ کریں گے، اپنے کمفرٹ زون کو بہتر کریں گے، فیملی کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی، روحانیت، فلاسفیکل ڈسکشنز، ان تمام چیزوں کی طرف بھی آپ کا رجحان بڑھے گا۔ ہلکے پھلکے چیلنجز رہیں گے جو کہ شارٹ ٹرم پلانرز کے ہوتے ہیں، وہ ہم ویکلی ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں تیسرے ہفتے کی۔ تیسرا ہفتہ پھر سے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، ہر طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ تھوڑے کشیدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کسی بات پر ہلکا سا اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تیسرے ہفتے میں کچھ معاملہ بن سکتا ہے اور مہینے کے آخر میں آپ کو ہر طرف سے سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن مہینے کے آخری ہفتے میں آپ کو اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کے والدین کی صحت تھوڑی ڈسٹرب رہ سکتی ہے، تو وہاں پر کچھ بے چینی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جوپیٹر کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ جوپیٹر بھی، جیسے میں بار بار بات کر رہا ہوں، روحانیت کی طرف آپ کو لے کر جائے گی۔ روحانی معاملات میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی، آپ کو خواب آئیں گے، خواب بھی سچے آئیں گے، اور جو خواب آئیں گے اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ کو کسی سمجھدار یا کسی ایسے انسان سے اس خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے جو خواب کی تعبیر بتانا بھی جانتا ہو، یا سب سے پہلے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس خواب کی تعبیر خود کریں اور تعبیر اچھی کریں۔ ویسے آپ کی چھٹی حص بھی بہت اچھا کام کرے گی، آپ کا وجدان بہت اچھا کام کرے گا، تو آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں پہلے سے یا تو اندازہ ہو جائے گا یا اس کے بارے میں خواب کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ معاملہ انشاءاللہ 2024 میں بھی رہے گا، 2025 میں بھی رہے گا۔ تو یہ ایک بڑا ڈیوریشن ہے، جولائی سے یہ معاملہ چل رہا ہے، آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو آپ کی چھٹی حص انشاءاللہ بہت اچھی رہے گی، آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے اور آپ کو پہلے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں کرے، بڑی بڑی کامیابیاں اللہ آپ کو دے، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت زیادہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان، کینسرینز، جولائی 2023 یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور پازیٹیو مہینہ رہے گا۔ ترقیاں آپ لوگ دیکھیں گے، ویسے بھی آپ کے رویوں کے اندر پازیٹیوٹی رہے گی، گروتھ رہے گی، نئے کام کر سکیں گے، با اختیار رہیں گے، کانفیڈنٹ رہیں گے، لیکن تھوڑے جذباتی بھی رہیں گے۔ تو آپ لوگوں نے جذباتیت میں آ کر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کرنا۔ کریٹیوٹی رہے گی، تو آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں کریٹیوٹی لے کر آنی چاہیے، جدت لے کر آنی چاہیے، کیونکہ آپ لوگ ذہنی طور پر بہت ایکٹیو رہیں گے، ذہنی طور پر آپ لوگ بیدار رہیں گے۔ آپ لوگوں کی چھٹی حص بھی بہت اچھا کام کرے گی، آپ کو بھی حالات و واقعات کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو آپ کو پہلے سے اندازہ ہو جائے گا یا خواب کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ بھی آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کرے گا۔ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کا کام کسی دوسرے ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے کاروبار کے لیے بڑا پروفیٹیبل وقت رہے گا، بڑے منافعوں کا وقت رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تھوڑے جذباتی بھی رہیں گے، تو جذباتیت میں آ کر آپ نے کسی کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کرنی، تلخ کلامی نہیں کرنی، ورنہ الجھنیں بڑھ سکتی ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ کہیں رشتہ طے کرنے والے ہیں
तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। महीने का जो दूसरा हफ्ता है उसमें कुछ गलत अंदाजे भी हो सकते हैं। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ डील करनी है, सौदे करने हैं, क्योंकि गलत अंदाजे की वजह से नुकसान भी हो सकता है। और घरेलू ज़िंदगी में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो रखनी है। रिश्तेदारों पर, दूसरे लोगों पर आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, अपने काम से काम रखें, वरना घर में बहन भाइयों के साथ या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में ताल्लुकात थोड़े बिगड़ भी सकते हैं। इसके अलावा दूसरे हफ्ते में ही आपको सर, कंधों या कमर में दर्द भी रह सकता है। जिस्म के इन हिस्सों में थोड़ी घबराहट हो सकती है, या अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपके दिल में अपने बच्चे को लेकर थोड़ी परेशानी रह सकती है। अब तीसरे हफ्ते से एक और मामला बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो माजी की इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होगा। जैसे अगर आपने कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीदा हुआ था तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। कोई आपने ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद के रखा हुआ था, वो बेचना चाहते हैं तो उससे अच्छी आमदन हो जाएगी, बहुत अच्छे रेट पर वो प्लाट बिक जाएगा। वैसे भी इस हफ्ते आप लोग थोड़ा अकेला रहना चाहेंगे, सोशल होने का आपका दिल नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने ज़्यादा वक्त अकेले नहीं गुजारना, सोशल रहें, ऑर्गेनाइजेशंस के हिस्सा बने, नई नई पार्टीज़ ज्वाइन करें, नए नए लोगों के साथ मिलें, क्योंकि जुपिटर की ये जो एनर्जी है अगले 1 साल तक आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देगी इस सेक्टर में जब आप दूसरे लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे। तो ये जो नए ताल्लुकात बन रहे हैं, ये नए ताल्लुकात आपके कामों में, आपके कारोबार में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोज, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, नए मौके आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव सोचेंगे, सोशल रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वैसे भी एक करिश्माती असर रहेगा, एक मकनातीसी कशिश रहेगी, बहुत दिलकश पर्सनैलिटी रहेंगे। दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इसके साथ साथ आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे। तो अपने कामों में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, अपने कामों में नए रंग भरेंगे। तो महीने का जो आगाज़ है, जो पहला हफ्ता है, वो हफ्ता ही आप लोगों के करियर में बहुत अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट लेकर आएगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आप लोग वैसे भी डोमिनेंट रहेंगे, अपनी बात मनवाना चाहेंगे और आपकी बात मानी भी जाएगी। आपको हर तरफ से वैसे भी सपोर्ट मिलेगी। आपके जो मुखालिफिन हैं वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो लंबा सफ़र करने के लिए, दूसरे मुल्क का सफ़र करने के लिए ये वक्त अच्छा है, क्योंकि इस वक्त तवील सफ़र के कुछ इशारे भी मिल रहे हैं। तो आप लोगों को लाजमी कोशिश करनी चाहिए अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं। इसके अलावा थोड़ी सुस्ती बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है और अपनी नज़र आपने नई अपॉर्चुनिटीज़ पर रखनी है, क्योंकि जुलाई के महीने में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, छोटी छोटी असाइनमेंट्स मिल सकती हैं, नई जिम्मेदारियाँ मिलेगी, नए अख्तियारात मिल सकते हैं। तो ऐसे माहौल में आपने सुस्ती से काम नहीं लेना,
एक्टिव रहना है। जितना आप एक्टिव रहेंगे, चुस्त रहेंगे, चालाक रहेंगे, आप लोगों को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सुस्त आप लोगों ने नहीं होना। कारोबार कर रहे हैं तो आपको कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, अपने कारोबार में मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा अगर हम सेहत को देखें तो जिस्म के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, टांगों में दर्द हो सकता है, टांगों में बेचैनी रह सकती है। तो जुलाई के महीने में सेहत के हवाले से कुछ ऐसे मामलात नज़र आ रहे हैं। वैसे कोई बड़ा मसला नहीं होगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ्रूटफुल महीना रहेगा, क्योंकि जुलाई के महीने में आप लोगों के हाथ में कुछ नई डील्स आएंगी, प्रॉफिटेबल सौदे कर सकेंगे, अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे। और हाँ, जुलाई के महीने में आप लोग चूंकि बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़े बहादुर रहेंगे, जो आपके दिल में बात होगी वही बात आप मनवाना भी चाहेंगे। तो आप लोगों ने ज़्यादा सख्ती से काम नहीं लेना, नरमी से, तरीके से, डिप्लोमेटिक अंदाज में अपना काम निकलवाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जुलाई के दूसरे हफ्ते में आपको अपने काम निकलवाने के लिए थोड़ी ज़्यादा कोशिश करना पड़ सकती है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। जुलाई का तीसरा हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खुशी मिलेगी, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तीसरे हफ्ते में ही वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ में कहीं कुछ हल्का फुल्का तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। दूसरी तरफ अगर हम शादीशुदा ज़िंदगी को देखें तो मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपने कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना कि जिससे सिर्फ आपकी अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर, आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स नुकसान में रह जाए। तो आप लोगों ने तमाम फैमिली मेम्बर्स को साथ लेकर चलना है। तो अगर आप कोई भी बड़ा फैसला करने वाले हैं, जैसे करियर की तब्दीली का फैसला, घर की तब्दीली का फैसला, गाड़ी की तब्दीली का फैसला, या घर पर किसी बच्चे या बच्ची के रिश्ते का फैसला, तो अगर आप ऐसा कोई भी फैसला करने वाले हैं तो आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ मशवरा लाजमी करना चाहिए। उसके बाद ही ऐसा कोई फैसला कीजिएगा, क्योंकि जुलाई के महीने में आपने जो भी फैसला जल्दबाजी में किया या बिना मशवरे के किया, अपनी फैमिली को आपने साथ ना रखा, तो उस फैसले का नुकसान हो सकता है। महीने का आखिरी हफ्ता फिर से बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग बहुत रिलैक्स रहेंगे। वो तमाम यू लोग जो लीडर हैं, किसी टीम को लीड कर रहे हैं, आगे आगे रहते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, दूसरे लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके कामों को सराहा जाएगा। और वैसे भी जुपिटर की एनर्जीज आप लोगों को मिलती रहेंगी। अगले पूरे 1 साल तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, कामयाबियां आप लोग समेटेंगे, आपकी जो प्रोडक्टिव एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ताल्लुकात भी आप लोगों के बेहतर रहेंगे और काम कारोबार में भी आप लोग ग्रोथ देखेंगे, बेहतरी देखेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गो, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए खुद को बेहतर बनाने का महीना है, अपनी ज़ात को बेहतर बनाने का महीना है, अपनी सोच को बेहतर बनाने का महीना है। इसके साथ साथ
आप लोगों को अपनी फिजिकल अपीयरेंस को भी बेहतर करना चाहिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपने बारे में सोचेंगे, अपनी ज़ात के बारे में सोचेंगे। आपको कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि आप लोग अपनी ज़ात के अंदर कुछ नई तब्दीलियाँ करना चाहेंगे। तो इस मद में आपको छोटी छोटी कामयाबियां भी मिलेंगी और ये कामयाबियां आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत खुश करने वाली हैं। आप लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा, आप लोग जश्न भी बनाएंगे, छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर आप लोग बहुत खुश रहेंगे, जहन आप लोगों का खुश रहेगा। अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि महीने के आगाज़ में ही आपने अपनी कीमती चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। खुदा न खास्ता कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है। इसके अलावा आपने अपने सीनियर्स बॉसेस के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपने किसी भी किस्म की बहस में नहीं जाना। बहस मुबासों से आपने बचना है, अपने जज्बात पर आपने कंट्रोल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि फाइनेंस बेहतर हो जाएगा, आपकी मुआशी हालत बेहतर हो जाएगी। कारोबार कर रहे हैं तो पैसे आप लोग खूब कमाएंगे। वो तमाम वर्गों जिन्होंने माजी में कर्ज के लिए अप्लाई कर रखा था, तो अब जुलाई के महीने में आप कर्ज की रकम मिल सकती है। घर वालों का, फैमिली मेम्बर्स का आपको ताउन मिलेगा, सपोर्ट रहेगी। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, मोहब्बत के रिश्तों की खुशी बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी, इमेजिनेशन बढ़ेगी। अपने महबूब के बारे में सोचते रहेंगे, उसको डिस्कस करते रहेंगे, उसको सोच सोच के खुश होते रहेंगे। तो रोमांटिक लाइफ के हवाले से जुलाई का दूसरा हफ्ता कम से कम बहुत अच्छा रहेगा। फिजिकली भी आप लोग रिलैक्स रहेंगे और मेंटली भी, ज़हनी तौर पर भी आप लोग पुरसुकून रहेंगे। म्यूज़िक, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें जुलाई के महीने में अपने काम पर पूरी तवज्जो रखनी चाहिए, क्योंकि जुलाई के महीने में काम की जगह पर कोई एक ऐसी कोताही हो सकती है कि जिसका आपको जुर्माना अदा करना पड़ सकता है, आपकी तनख्वाह में कटौती भी हो सकती है। तो इसलिए काम की जगह पर आपने बहुत होशियार रहना है, हिम्मत से काम करना है, क्योंकि आप लोग वैसे भी जुलाई के महीने में छोटी छोटी अचीवमेंट्स पाएंगे। तो आप लोगों के जो दुश्मन हैं, जो आप लोगों के मुखालिफिन हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप लोग आगे आगे ही रहेंगे, बस आप लोगों ने अटेंटिव रहना है और अलर्ट रहना है। मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे, खुश रहेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, आपको अपोजिट जेंडर की तरफ से, यानी अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल की तरफ से, और अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल की तरफ से कोई एक नई डील मिल सकती है। लेकिन ये डील तय करते वक्त आपने बहुत होशियार रहना है, क्योंकि पैसों के लेन देन में कोई नुकसान भी हो सकता है। तो पैसों के मामलात में ख़ास तौर पर आपने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि पैसों के मामलात में धोखा भी हो सकता है। तो जुलाई के तीसरे और आखिरी हफ्ते में आप लोगों ने बहुत सोच समझ के अपने कारोबारी मामलात को लेकर चलना है। पैसों की डील करनी है तो बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा। कोई नया एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा, क्योंकि आपको अपोजिट जेंडर की तरफ से कोई धोखा हो सकता है, धोखा मिल सकता है। इसके अलावा फिलोसफिकल डिस्कशंस रहेंगी। आप लोगों का आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा, म्यूज़िक की तरफ रुझान बढ़ेगा। और अब अगले एक पूरे साल के लिए जुपिटर की एनर्जीज भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक नया रंग भरने की कोशिश करेंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोग बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं, रूहानियत की तरफ जा सकते हैं, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। अगर आप कोई फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी थी
دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کام کاروبار کے حوالے سے کوئی نئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کورس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ اگلا پورا سال ہی بہت اچھا رہے گا۔ نہ صرف یہ جولائی کا مہینہ بلکہ اگلا پورا سال ہی آپ لوگوں کو جوپیٹر کی انرجیز ملتی رہیں گی، تو اس حوالے سے یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت بہتر رہنے والا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں کرے، بڑی بڑی کامیابیاں اللہ آپ کو دے، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت زیادہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، جولائی کے مہینے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جولائی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ تو جولائی کا جو آغاز ہے وہ خاص طور پر اپنے کریئر کے لیے، کاروبار کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے۔ اگر پچھلے مہینوں میں، پچھلے دنوں میں آپ لوگ اپنے کریئر میں کسی بات کو لے کر، کسی مسئلے کو لے کر، کسی رکاوٹ کو لے کر پریشان ہیں، تو اب وہ مسئلہ، وہ رکاوٹ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، گھر میں خوشی رہے گی، آپ کا ذہن پرسکون رہے گا، آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں گے، کسی مسئلے سے باہر آ جائیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے، گھر پر ایک ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے، تو اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو موقع ملے گا، یا آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، آپ کے رشتے میں مصالحت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جولائی کا مہینہ بالکل صحیح وقت ہے۔ اگر آپ کہیں رشتہ طے کرنے والے ہیں تو اس رشتے کی کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروا لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کمپیٹیبلٹی چیک کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم آہنگی کہاں پہ ہے، رکاوٹ کہاں پہ ہے، کیا یہ رشتہ چلے گا، نہیں چلے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے یا آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، تھوڑی سی فیس ہے، اس کے بعد آپ کو تمام چیزیں لکھ کے بھیج دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لیبرا لوگ جو بے روزگار ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جولائی کا مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق کوئی جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ کو اپنے سیکٹر میں جو آپ کی ایجوکیشن ہے اس حوالے سے جو بھی آپ کو ویکینسی نظر آتی ہے اس پر آپ کو اپلائی لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ جولائی کے مہینے میں کچھ ایسے اثرات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو جاب مل جائے گی۔ ویسے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گھر کا ماحول اچھا رہے گا، خوشگوار رہے گا، پہلا ہفتہ تو بہت اچھا رہے گا، روٹھوں کو منا بھی سکتے ہیں۔ دوسرا ہفتہ آپ لوگ بہت ایکٹیو رہیں گے۔ اگر مخالفین آپ کو پریشان کرتے آ رہے ہیں تو اب آپ کے مخالفین بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جو حاسدین تھے، جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے، وہ بھی اب خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں خاص طور پر آپ نے اپنے دانتوں کا خیال رکھنا ہے، ہڈیوں کا خیال رکھنا ہے، یا منہ کے حوالے سے کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو دانتوں میں درد رہ سکتا ہے، ہڈیوں میں درد رہ سکتا ہے، تو ایسا کچھ ماحول بن رہا ہے۔ تو جولائی کے دوسرے ہفتے میں آپ لوگوں نے اس حوالے سے اپنا خیال رکھنا ہے۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں کام کی جگہ پر، ان کے کاموں کی تعریف کی جائے گی، آپ کو سپورٹ بھی ملے گی، آپ کو حوصلہ بھی ملے گا، آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، تو اس وجہ سے آپ کے کام کے اندر آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی، کام کی جگہ پر آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی آپ کے کاموں کی تعریف کریں گے۔ اس کے علاوہ جولائی کے آخری دنوں میں، جولائی کی آخری 10 دنوں میں آپ لوگ خیراتی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سوشل ورک کریں گے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، دوسروں کی مدد کریں گے۔ تو آپ لوگ سوشل ورک کرتے ہوئے بھی
नज़र आ रहे हैं, सदका खैरात करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। आपको वैसे भी सदका और खैरात लाजमी करते रहना चाहिए। सदका और खैरात तो वैसे भी हर किसी को करते रहना चाहिए, क्योंकि सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। तो ये वक्त अच्छा है और कुदरत की तरफ से भी कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि आप सदका खैरात में दिलचस्पी ज़्यादा लेंगे। और जुलाई के दूसरे हफ्ते को अगर हम देखें तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है, कोई बात आपको परेशान कर सकती है, कोई उलझन आपको उलझा सकती है। आपका अपनी वालदा के साथ या वालदा की तरफ से जो रिश्तेदार हैं वहाँ पर दूरी बढ़ सकती है। आपका अपने ननियाल के साथ जो रिश्ता है उसमें थोड़ी तलखी आ सकती है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ अगर आप सिंगल हैं तो अपोजिट जेंडर की तरफ से अट्रैक्शन बढ़ेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके अंदर एक मकनातीसी कशिश रहेगी, आपको पसंद किया जाएगा, करियर में आपको कामयाबी मिलेगी, आपके रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, पुरानी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आमदन के नए ज़राए सामने आएंगे। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ कारोबार कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। आपको अपनी मौजूदा जॉब के अंदर रहते हुए कुछ नई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं, उन असाइनमेंट से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। कारोबार कर रहे हैं तो आपको अपने कारोबार बढ़ाने का, फैलाने का मौका मिलेगा। अपने कारोबार में मज़ीद नई चीज़ें ला के रख के उनसे पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। तो ये वक्त जो दुकानदार हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो कोई मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसके अलावा घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, दोस्तों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपका अपनी औलाद के साथ, अपनी बीवी या अपने खामद के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अगर इख्तलाफात हैं तो उन इख्तलाफात को ख़त्म करने का मौका मिलेगा। हाँ, आपका अपने बहन भाइयों के साथ जो रिश्ता है उसमें थोड़ी तलखी आ सकती है, उस हवाले से थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो जुलाई का आखिरी हफ्ता इस हवाले से बहुत बेहतर रहेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जुपिटर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आपको दे रहा है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका मेटाफिजिकल चीज़ों की तरफ, सूफीज़म की तरफ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा। और आप लोगों के लिए मशवरा है कि कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है, तो अगर आप ऐसी चीज़ों से मदद लेना चाहते हैं या मदद लेते हैं तो आपको मदद मिल भी जाएगी। और यहाँ मदद का मतलब आपको रहनुमाई मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, जुलाई का महीना आपकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जुलाई के महीने में आप लोग अपनी ज़ात का एक एनालिसिस करेंगे। आप एनालिसिस करने पर मजबूर हो जाएंगे, अपना तज्जिया करेंगे, अपने आप पर गौर करेंगे, अपनी सोचों की आप खुद तलाशी लेंगे। तो अपने अंदर, अपने जज्बात के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर आप कुछ तब्दीलियां करना चाहेंगे। और अगर हम जुलाई के पहले हफ्ते को देखें तो जुलाई का पहला हफ्ता, बल्कि महीने का आगाज़ ही बहुत अच्छा रहेगा। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, खुशगवार माहौल रहेगा, लेकिन एक्सपेंसेस में इजाफा हो जाएगा, अखराजात बढ़ जाएंगे। अचानक से कहीं पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, या कोई ऐसी बड़ी डील कर सकते हैं कि जहां पे आपको अपनी सारी सेविंग्स खर्च करना पड़ सकती है। जैसे अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, मकान खरीदने जाते हैं, तो कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा, आपकी शान व शौकत में भी इजाफा होगा। तो पहला हफ्ता तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जुलाई का दूसरा हफ्ता आप लोगों को अलर्ट रहने का इशारा दे रहा है,
क्योंकि जुलाई के दूसरे हफ्ते में आपको अपने किसी जानने वाले की तरफ से, अपने किसी करीबी अजीज की तरफ से या उसके हवाले से कोई बुरी खबर परेशान कर सकती है, आपको तकलीफ दे सकती है या आप उस खबर से उदास हो सकते हैं। इसके अलावा जुलाई के महीने में आप लोगों ने अपने घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं या दूसरे जो ऐसे मामलात हैं, अगर आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है तो इन चीज़ों को आपने छेड़ना भी नहीं है, वरना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ ख़राब हो सकती है, जल जाएगी। और हाँ, इस हफ्ते आपको अपने करीबी लोगों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से बहुत नसीहतें की जाएंगी, बहुत मशवरे मिलेंगे और ये जो नसीहतें हैं, ये जो मशवरे हैं आपके काम भी आएंगे। इसके बाद मिड जुलाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई के दरमियानी दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपका कोई काम रुका हुआ था, उस रुके हुए काम की वजह से आप मुसलसल परेशान थे, आपके जहन पर कोई बोझ था, तो अब जुलाई के दरमियानी दिनों में 15, 16, 17 जुलाई में वो मामला निपट जाएगा। या अगर आप किसी उलझन में थे तो एक झटके से वो उलझन हल हो जाएगी। आप किसी एक ख़ास परेशानी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। जुलाई के तीसरे हफ्ते में आप लोगों की बोलचाल में थोड़ी सख्ती आ जाएगी, तो आप लोगों ने अपनी बोलचाल में नरमी रखनी है। वैसे काम कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, कारोबार को फैलाने के मौके मिलेंगे, कारोबार को बढ़ा सकते हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जुलाई के तीसरे हफ्ते में ही आपने अपनी कीमती चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। आपकी अपनी कोई कीमती चीज़, कोई कीमती डॉक्यूमेंट या कोई भी कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, खुदा न खास्ता गुम हो सकती है, तो उस हवाले से जहन पर कोई बोझ आ जाएगा या परेशानी हो सकती है। इसके अलावा सेहत आप लोगों की ओवरऑल तो अच्छी रहेगी, लेकिन टांगों में या पट्ठों में दर्द वाला मसला हो सकता है। बाकी ओवरऑल कोई बड़ा मसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। महीने के आखिर में आपके ताल्लुकात फिर से बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अगर ताल्लुकात में कहीं तनाव खिंचाव का माहौल बनता भी है तो उसके लिए भी आप लोग समझदारी से उस मामले को हल कर लेंगे। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था, डूबी हुई, फंसी हुई, रुकी हुई रकम जो है वो भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। हाँ, अगर आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो जुलाई का जो आखिरी हफ्ता है उसमें आपने बहुत सोच समझ कर फैसला करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लिए कोई बड़ी परेशानी बना सकती है। इसके अलावा अगर हम जुपिटर को देखें, जो एक बड़ा प्लैनेट है, लॉन्ग टर्म है, इसके लिए इसके रिजल्ट आपको अगले पूरे 1 साल तक मिलते रहेंगे, तो जुपिटर आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम लेकर आया हुआ है। बड़ी अच्छी एनर्जीज आप लोगों को मिलेगी, आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे अगले पूरे 1 साल तक। ना सिर्फ इस जुलाई में बल्कि अगले पूरे साल तक जुपिटर आपको बहुत रोमांटिक रखेगा, आपकी ज़िंदगी में रोमांस लेकर आएगा। पार्टनरशिप पर कारोबार कर सकते हैं, आप लोग कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो जुपिटर आप लोगों के ताल्लुकात को भी बेहतर बना रहा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए नई उड़ान का महीना है। ये महीना आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में हर मामले में ग्रोथ दिलाएगा, तरक्की दिलाएगा,
क्योंकि इस महीने में आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और आप लोग भी नए मौक़ों की तलाश में रहेंगे। नई चीज़ें सीखने की तरफ आपका रुझान रहेगा। फिक्री कामों में, रिसर्च वाले कामों में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी। वो तमाम लोग जो एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या कोई भी रिसर्च का काम करते हैं, या अगर आप कोई भी ऐसी जॉब करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए, ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप अपनी इस रिसर्च के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग नए कल्चर्स देखेंगे, नए नए लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे, नए दोस्त बनेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। वैसे आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो जुलाई का महीना आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा। तो आप लोगों ने ऐसा कोई भी मौका, आगे बढ़ने का मौका, तरक्की करने का मौका, पर्सनल डेवलपमेंट का मौका आपने छोड़ना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। वैसे ये पूरा महीना आप लोग रिलैक्स रहेंगे, ज़हनी तौर पर आप लोग खुश रहेंगे, करियर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मीडियम से थोड़ा बेहतर रहेगा। माली मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने पैसों के लेन देन में बहुत मोहतात रहना है। किसी पर आपने अंधा एतमाद नहीं करना, क्योंकि आप किसी पर अंधा एतमाद करेंगे, उसके कहने में आकर आप कहीं पैसों का लेन देन करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने होशियार रहना है। घरेलू जिंदगी में हल्का फुल्का तनाव खिंचाव बन सकता है, जिसकी वजह से छोटी मोटी बहस भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मामलात बेहतरी की तरफ रहेंगे। कोई झगड़ा या कोई ऐसी बड़ी तल्ख कलामी होती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, हल्का फुल्का कुछ खट्टा मीठा चलता हुआ नज़र आ रहा है। अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मामूल के मुताबिक रहेगी, उसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। जुलाई के महीने में आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, बड़े पूरे एतमाद रहेंगे। जो बात आपके दिल में आएगी वही बात आपकी ज़ुबान पर रहेगी, खुल के बोल देंगे। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर गरूर से भी बचना है, तकब्बुर से बचना है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। काम की जगह पर मामलात बहुत स्मूथ चलेंगे, बेहतरी की तरफ चलेंगे, कहीं कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। अगर आप सिंगल हैं तो आप लोगों के अंदर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अपोजिट जेंडर, यानी अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, अगर आप फीमेल हैं तो मेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपकी ज़ात के अंदर अट्रैक्शन यानी कि कशिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ ऐसा मामला भी बन सकता है कि अगर आप कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, कोई बड़ा मुआहदा करने वाले हैं, तो उसमें एक ड्रामाई यू टर्न भी हो सकता है। तो इस हवाले से भी आपका जहन थोड़ा सा उलझ जाएगा। इसके अलावा दूसरे हफ्ते से मामला फिर बेहतरी की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने सुस्त नहीं होना, एक्टिव रहना है। एक्टिव रहेंगे तो आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलेंगी उनका आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। वैसे आप लोग बड़े इंटेलेक्चुअल रहेंगे, फ़िलासफ़िकल डिस्कशंस करेंगे, आप लोगों की ज़हनी इस्तादाद बढ़ेगी, फ़िज़िकल जो हैप्पीनेस है, जिस्मानी खुशियों में इजाफा होगा। फिज़िकली आप लोग फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, खुशकिस्मत रहेंगे। इसके अलावा देखिए, जुपिटर जो है, जो आपका सैयारा है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट ला रहा है, क्योंकि जुपिटर अगले पूरे साल तक आप लोगों को बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखेगा, पुरुउम्मीद रखेगा। आप लोगों की सेहत बेहतर रहेगी, फिज़िकली आप लोग फिट रहेंगे। जो लोग बेरोज़गार हैं उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है, आपको आपकी पसंद के मुताबिक जॉब मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये जो टाइम है
इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, जुलाई के महीने में आप लोग बहुत रोमांटिक नज़र आ रहे हैं क्योंकि जुलाई के महीने में आप लोगों के दिल में मोहब्बत की शदीद ख्वाहिश जागेगी। आप लोग बहुत जज्बाती भी रहेंगे, बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। तो आप चाहे शादीशुदा हैं या फिर मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आप लोग अपने पार्टनर की कुर्बत चाहेंगे, अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। और अगर हम करियर को देखें तो महीने का पहला हफ्ता ही आप लोगों के लिए, आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने पिछले दिनों में जिन जिन कामों में मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आप लोग देखेंगे, रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो मशहूर हैं, स्टार हैं, जिन्हें दुनिया जानती है, उन्हें अपने काम कारोबार में बहुत सोच समझ के बात करनी है, सोच समझ के फैसले करने हैं। वैसे जुलाई के महीने में आप लोगों की मसरूफियत बढ़ेगी, रोमांटिक भी आप लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे, मोहब्बत आपको बहुत जज्बाती रखेगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में दूसरी तरफ दूसरा एंगल ये है कि आपने बहस मुबासों में नहीं पड़ना, क्योंकि यही बहस आपकी साख को मुतासिर कर सकती है। और जुलाई के दरमियानी दिनों में आपके कामों में कुछ हल्की फुल्की रुकावट भी आ सकती है। आपका शरीक हयात जो है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका शरीक हयात उदास हो सकता है, बेचैन रह सकता है। तो आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए, अपने शरीक हयात की ज़रूरियात पूरी करें। इसके अलावा फाइनेंस आप लोगों का अच्छा रहेगा, पैसों के हवाले से कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे जवान हैं, किसी दूसरे मुल्क में काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो उनके लिए यह वक्त अच्छा है। आपका कोई बच्चा या बच्ची लंबे सफ़र पर निकल सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कोई छुपा हुआ टैलेंट है, जैसे आप राइटर हैं, शायर हैं, सिंगर हैं, या आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, अगर आप जुलाई के आखिरी हफ्ते में अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो आप लोग रातों रात स्टार भी बन सकते हैं, बड़ी शोहरत मिलेगी। अगर आप कुछ सियासत में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। इसके अलावा जुपिटर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलती रहेंगी, अगले पूरे साल तक मिलती रहेंगी। ना सिर्फ इस जुलाई में बल्कि अगले पूरे साल तक आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, खुद को खुश करने की कोशिश करेंगे, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी रहेगी, आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशिश करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को एक नया रंग दे सकते हैं, कुछ नए मशगले आप लोग इख्तियार कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम कैप्रिकॉर्नियन कपल जो बे औलाद हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो ओवरऑल ये पूरा टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक सुख सुकून वाला बहुत अच्छा टाइम रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें
اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دلو۔ ایکویرینس، اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جولائی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ تو جولائی کے مہینے میں جو اوورال انرجی آپ لوگوں کی رہے گی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے، آپ کے ذہن میں نئے نئے خیالات آئیں گے، اور یہ جو کریٹیوٹی ہے، یہ جو نئے خیالات ہیں، آپ کو اس کریٹیوٹی کا استعمال اپنے کاموں میں لے کر آنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کریٹیوٹی اپنے کاموں میں لائیں گے، اپنے کاموں میں جدت لائیں گے، اپنے کاموں میں نئے رنگ بھریں گے، تو آپ کے کاموں میں نکھار آئے گا، آپ کی عزت بڑھے گی، لوگ آپ کی تعریف کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ کافی سوشل بھی رہیں گے۔ جولائی کے مہینے کے آغاز میں ہی آپ کو اچانک سے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، آپ لوگ خود بھی بہت خوش رہیں گے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کی جگہ پر آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، آپ کے اختیارات میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا اگر آپ کوئی خاص کام کرتے ہیں جو سکل بیسڈ کام ہے تو آپ کی مہارت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنے قریبی رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کہیں کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلق بہتر ہو سکتا ہے، اگر خراب چل رہا ہے تو اگر آپ رشتہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو رشتہ بہتر ہو بھی جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے شریک حیات پر آپ نے غیر ضروری تنقید نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا رویہ تھوڑا تنقیدی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اپنی بات چیت میں آپ لوگوں نے تھوڑا سنبھل کر چلنا ہے۔ اگر آپ کہیں رشتہ طے کرنے والے ہیں تو اس رشتے کی کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروا لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کمپیٹیبلٹی چیک کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم آہنگی کہاں پہ ہے، رکاوٹ کہاں پہ ہے، کیا یہ رشتہ چلے گا نہیں چلے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے یا آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، تھوڑی سی فیس ہے، اس کے بعد آپ کو تمام چیزیں لکھ کے بھیج دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ دوسرا ہفتہ جو ہے وہ تھوڑا چیلنجنگ ہوگا، تھوڑی مشکلات آئیں گی، تھوڑی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آپ لوگ چونکہ بہت کریٹیو رہیں گے، آپ کے ذہن میں نئے نئے خیالات آئیں گے، تو جو بھی مسائل آپ کی راہ میں آتے ہیں آپ لوگ اپنے ان نئے خیالات، کریٹیوٹی کی وجہ سے، اپنی ذہانت کی وجہ سے ان مسائل پر آسانی سے قابو بھی پا لیں گے۔ اس کے علاوہ تیسرا ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو سرکاری نوکری کر رہے ہیں، گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں۔ آپ کو سرکار کی طرف سے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، یا اگر آپ کوئی سرکاری ٹھیکیدار ہیں یا گورنمنٹ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا، سرکاری اداروں میں کوئی کام رکا ہوا تھا، تو وہ بھی مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جولائی کے مہینے میں جو بھی ڈیل کرنی ہے، کاروبار کر رہے ہیں تو جو بھی ڈیل کرنی ہے سوچ سمجھ کے ڈیل کیجیے گا۔ جولائی کے مہینے میں آپ نے کسی پر بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا، جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اپنی ذہانت، اپنے تدبر سے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو زندگی آپ لوگوں کی اچھی رہے گی، سکھ سکون رہے گا۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے، آپ لوگ اپنے لیے نیا گھر خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اچھی بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کا اپنے کسی قریبی عزیز کے ساتھ رشتہ خراب تھا، تعلقات بگڑ گئے تھے، تو ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بھی یہ وقت بہت بہتر رہے گا، بہت اچھا ہے۔ آپ اگر کوشش کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ الجھے ہوئے معاملات بھی سلجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں کرے، بڑی بڑی کامیابیاں اللہ آپ کو دے، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت زیادہ خوش رہیں۔
और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, जुलाई का ये महीना अगर हम ओवरऑल देखें तो जुलाई का ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो यूं कि रूहानी तौर पर आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां बढ़ जाएंगी। रूहानी लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा है, कोई पेचीदा मामला है, तो वो पुराना पेचीदा मामला भी हल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जुलाई के महीने में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। पैसों के लेन देन में आपने मोहतात रहना है। किसी पर भी आपने अंधा एतमाद नहीं करना। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, सोना ख़रीदना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के पैसा लगाइएगा। किसी पर भी आपने अंधा एतमाद नहीं करना। किसी की बातों में आकर आपने पैसा नहीं लगाना। तो इसलिए दूसरों की नसीहतों पर, दूसरों के मशवरों पर अगर आप अमल करते हैं तो बहुत एहतियात कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरों से कोई बात करते हैं तो वो भी सोच समझ के बात कीजिएगा, क्योंकि आपकी बात को, आपके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर अपने मकासद के लिए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जुलाई के दूसरे हफ्ते में आपको अपने ही घर से इख्तलाफ राय का सामना करना पड़ सकता है। यानी घर में आपकी अपनी ही बात शायद ना मानी जाए, या आपकी बात के खिलाफ कुछ फैमिली मेंबर खड़े हो सकते हैं। और इसी तरह जुलाई के तीसरे हफ्ते में आपकी आमदन बढ़ेगी। पैसे आप लोग खूब कमाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों की आमदन में इंशाल्लाह इजाफा होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, अखराजात भी तेज़ रहेंगे। और हाँ, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखना चाहते हैं, तो वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। या अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें प्रॉफिट या नुकसान फौरी नज़र आ जाता है, तो ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह वक्त बेहतर रहेगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपने अपनी घरेलू ज़िंदगी को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जुलाई के महीने में आपका अपने शरीक हयात के साथ इसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है। अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स को देखें तो जुपिटर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज देगा आपको, और ये पॉजिटिव एनर्जीज आपको अगले पूरे एक साल तक मिलती रहेंगी, क्योंकि अगले एक पूरे साल में आप लोग एक्सप्रेसिव रहेंगे। जो आपके दिल में बात है वो बात आप लोग कह सकते हैं। अगर किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो वक्त बेहतर है। इसके अलावा अगर आपका कोई प्लान है, कोई बड़ा प्लान है, कोई काम कारोबार के हवाले से कुछ बड़ा आपने सोच रखा है, तो ऐसे प्लान्स पर काम करने के लिए भी यह वक्त बेहतर है। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम, कोई नई जॉब, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये अगला पूरा साल ही अच्छा रहेगा। ना सिर्फ जुलाई बल्कि अगला पूरा साल ही अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी जॉब या काम, कारोबार या अपने प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी नई स्किल सीखना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। आप कुछ भी नया सीख सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे।
خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت زیادہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔